आजकल सभी लोग पैसे के पीछे भागते रहे हैं। पैसा ऐसी चीज़ है जिसके बिना जीवन जीना मुश्किल है। आज हर कोई काम पैसों की ज़रूरत के लिए करता है। लेकिन क्या आपको पता है पैसे कैसे बनते हैं और पैसे कहाँ और कैसे छपते हैं? बहुत कम ही लोगों को पता है कि हमारे देश का पैसा कहाँ और कैसे बनता है। आज हम आपको इसी के बारे में थोड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। ये संस्था भारत की सबसे बड़ी मौद्रिक प्राधिकरण है। भारतीय रिजर्व बैंक 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोटों को छापती है। 1 रुपये के नोट को छापने और सिक्के बनाने का काम रिजर्व बैंक के पास नहीं है, बल्कि वित्त मंत्रालय के पास है। हालांकि सभी नोट और सिक्कों को बाजार में भेजने का काम रिजर्व बैंक ही करता है। भारत में चलने वाले नोटों का पेपर ज़्यादातर दुनिया के 4 देशों में होता है। इन देशों में पेपर बनाने के अत्याधुनिक मशीनें हैं। तो चलिए जानते हैं वो 4 देश कौन से हैं। पहला है अमेरिका का पोर्टल, दूसरा फ्रांस का अर्जोविगिज, तीसरा स्वीडन, चौथा है लुत्सेल पेपर फैब्रिक। इन 4 देशों से ही आए हुए पेपर से भारत में नोट छापे जाते हैं। नोट छापने का काम पूरी तरीके से सीक्रेट और सुरक्षित रूप से आरबीआई और वित्त मंत्रालय करता है। आइए अब देखते हैं देश में नोट कहाँ कहाँ छापे जाते हैं। भारत में पैसे बनाने की मशीनें एमपी के देवास, मैसूर, सालबोनी और नासिक में हैं। देवास में नोटों की शाई और 10, 15 और 500 के नोट छापे जाते हैं। मैसूर में 2000 के नोट छापे जाते हैं। आपको बता दें कि देवास में एक साल में लगभग 265 करोड़ नोट छपते हैं। इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टकसाल मिल है। टकसाल मिल में देश के चारों शहरों जिनमें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा शामिल है। नोट छपाई के पेपर होशंगाबाद और विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। इंडियन नोट में 3 जगह के पेपर यूज़ होते हैं। पहला महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस सीएनपी से, दूसरा ज़्यादातर पेपर एमपी के होशंगाबाद मिल में आता है, तीसरा कुछ पेपर विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। नोट बनाने में खास कॉटन से बने पेपर और खास शाई का इस्तेमाल होता है। ये शाई देवास के बैंक नोट प्रेस और सिक्किम में स्विस कर्म यूनिट में बनती है। विदेश और होशंगाबाद से आए पेपर को साइमल्टन मशीन में डाला जाता है। इसके बाद दूसरी मशीन इंटाग्लो मशीन में डाला जाता है। मशीन से निकलने वाले नोटों की सीट पर अच्छे और ख़राब नोटों को अलग अलग कर लिया जाता है। इसके बाद सही नोटों पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है। नोटों की छपाई का पहला चरण साइमल्टन सेक्शन होता है। यह टाकिज में इतना बड़ा हॉल होता है जो कि 2 भागों में बटा होता है। इस हॉल में 9 मशीनें होती है जो कि नोट का पिछला भाग और वाटरमार्क वाला भाग छापती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ नोटों पर गांधी जी की फ़ोटो वाटरमार्क के तौर पे यूज़ की जाती है। यहाँ छपे नोटों को सूखने में लगभग 2 दिन लगते हैं। इसी चरण में खराब नोटों की सीटों को हटा दिया जाता है। दूसरा चरण इंटाग्लो सेक्शन होता है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं नोटों को दूसरा भाग छापा जाता है जो कि पहले परीक्षण में ठीक पाए जाते हैं। इस चरण में भी लगभग 9 मशीनें हैं जो कि धारक को वचन सहित अन्य कलर छापती है। यहाँ पर सिर्फ नोटों को सूखने के बाद परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। तीसरा चरण जो होता है, इस चरण में नोटों पर नंबरिंग की जाती है जिसमें 6 मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबरिंग के बाद नोटों को गिनती की जाती है। साथ ही यह भी चेक किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नंबरिंग में कुछ गलती हो गई हो। छापी गई नोट शीट के साथ रिकॉर्ड के लिए एक कागज़ भी अलग से रखा जाता है जिसमें नंबरिंग से संबंधित सारे रिकॉर्ड दर्ज होते हैं जिसे बाद में संभाल कर रखा जाता है। चौथे चरण में इन सीटों को मशीन की सहायता से काटा जाता है और 100 की गड्डी में बनाकर पैक किया जाता है। इस चरण में 4 मशीनों का उपयोग किया जाता है। अंतिम चरण में नोटों को कार्टून में भरकर आरबीआई की निगरानी में भेज दिया जाता है जो कि नोटों को वाणिज्य बैंकों तक पहुंचा देती है। देवास बीएमपी के अंदर यहीं से एक रेल लाइन से एक स्पेशल ट्रेन द्वारा कड़ी सुरक्षा में नोटों के कंटेनरों को अलग अलग जगह पहुंचा दिया जाता है। इंडियन रिजर्व बैंक के भारत में 16 ऑफिस हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर और लखनऊ में।
सबसे पहले नोट इन ऑफिस में पहुंचाए जाते हैं, इसके बाद अलग अलग बैंक में भेज दिए जाते हैं। छपाई के दौरान जो शीटें ख़राब हो जाती है या जो नोट ख़राब छपते हैं उन्हें कारखाने के अंदर ही मशीनों द्वारा काट दिया जाता है। चलो हम साथ में ये भी जान लेते हैं कि आरबीआई में कटे फटे नोटों का क्या किया जाता है। सभी बैंक कटे फटे नोट इकट्ठे करके आरबीआई की ब्रांच में जमा करवाते हैं। आरबीआई इन नोटों की जांच करके इनकी जगह नए नोटों को फिर से छापने का ऑर्डर पास करती है। साथ ही इन कटे फटे नोटों की छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट दिया जाता है, फिर इन्हीं टुकड़ों से वो ईंट बनाकर काम में ली जाती है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हमारे देश में नोटों की छपाई की जाती है और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे की जाती है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।